इस वीडियो में आपको कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ माहौल बनाने की नहीं, हकीकत समझने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ कहानियाँ आवाज़ नहीं, सिर्फ खामोशी मांगती हैं। जो आप सुनने वाले हैं उसके लिए खामोशी ही काफ़ी है। इस देश में कोई आपको मारे तो वो एक अपराध है, लेकिन आपकी पहचान, आपकी शक्ल, आपकी बोली उस मौत की वजह बन जाए तो वो सिर्फ एक हत्या नहीं रहती, वो समाज का आईना बन जाती है। आज हम बात करेंगे उस स्टूडेंट की जो सिर्फ पढ़ने आया था और लाश बनकर लौटाया गया। नाम याद रखिए, एंजल चकमा। त्रिपुरा भारत का वो हिस्सा जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कहकर अक्सर एक शब्द में समेट देते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत का नॉर्थ ईस्ट भारत नहीं है? एंजल का कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी आंखें अलग थी, उसका चेहरा अलग था, उसकी पहचान भीड़ से अलग थी। एंजल कोई हेडलाइन नहीं बनना चाहता था। वो अपना नाम किसी न्यूज़पेपर या सिर्फ प्लेसमेंट लिस्ट में ही देखना चाहता था। त्रिपुरा से निकला था, माँ बाप ने भेजा था, एक विश्वास के साथ, भारत एक है। MBA कर रहा था, रूम शेयर करता था, भाई के साथ रहता था। सपने नॉर्मल थे, जॉब, रिस्पेक्ट और शांति। लेकिन एंजल ने गलती कर दी। उसने सोचा कि भारत में चेहरा फर्क नहीं करता। 9 दिसंबर 2025, देहरादून। एंजल और उसका भाई बस एक बाजार तक गए थे। कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। फिर आवाज आई, चाइनीज मोमो चिंकी। किसी के लिए ये मजाक हो सकता है, पर जिस पर बोला जाता है उसके लिए ये पहचान को मिटाने का तरीका होता है। बहस हुई, गाली हुई और फिर हमला। सर परवार, जमीन पर गिरता हुआ एंजल, और भीड़ बस देखती रही। एंजल मरा नहीं, लेकिन उसकी जिंदगी ICU में चली गई। 17 दिन, 408 घंटे, और हर घंटे एक सवाल, अगर वो बच गया तो क्या जस्टिस मिलेगा? माँ फोन पर चुप थी, भाई उसके बगल में बैठा था। डॉक्टर्स रिपोर्ट पढ़ रहे थे। तभी 26 दिसंबर की सुबह एंजल चकमा को डेड डिक्लेयर कर दिया गया और देश ने एक होनहार स्टूडेंट को खो दिया। पुलिस कहती है रेशियल एंगल कंफर्म नहीं है। परिवार कहता है तो फिर वो शब्द क्या थे? अगर ये सिर्फ झगड़ा था तो गालियों का पैटर्न एक जैसा क्यों है? अगर ये कोइंसिडेंस था तो हर बार निशाना नॉर्थ ईस्ट के लोग ही क्यों? SIT बनती है, अरेस्ट होते हैं, पर एक चीज अभी भी लापता है, ट्रस्ट, विश्वास। इस देश में रेसिज्म को अक्सर नाम दिया जाता है। हम कहते हैं अरे ऐसा तो होता रहता है, पर जब हर शहर में एक एंजल मिल जाए तो वो पैटर्न होता है, एक्सीडेंट नहीं। नॉर्थ ईस्ट के लोग भारत में मेहमान नहीं हैं, फिर उनसे फॉरेनर जैसा व्यवहार क्यों? ये डॉक्यूमेंट्री किसी को दोषी घोषित नहीं करती, ये सिर्फ सिस्टम से पूछती है, अगर एंजल का चेहरा आप जैसा होता तो क्या रिएक्शन इतना स्लो होता? एंजल चकमा मर गया, लेकिन उसकी कहानी तब तक जिंदा रहेगी जब तक हम चुप रहना बंद नहीं करते। अगला एंजल कहीं भी हो सकता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या उससे जिंदा रहने का हक मिलेगा? जय हिंद, जय भारत।